के इतिहास में दर्ज आज हम एक बेहद दुखद लेकिन चौंकाने वाले घटनाक्रम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 450 लोगों की जिंदगी को लेने वाला चंपावत का एक आदमखोर बाघ। बाघ के बारे में कहा जाता है कि अगर आप जंगल में बाघ को देखने 100 बार जाते हैं तो शायद आपको बाघ एक बार देखने मिलता है, लेकिन बाघ आपको 100 बार में से 99 बार देख चुका है। चंपावत टाइगर एक मादा बंगाल टाइगर थी जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में रहती थी। ये अब तक का सबसे घातक आदमखोर बाघ था, जिसने नेपाल और भारत में 4 वर्षों में कई लोगों को मार चुका था। इस बाघ ने इतने लोगों पर हमला किया और इन्हें अपना शिकार बनाया कि इसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। नेपाल के पेशावर शिकारी और लेखक पीटर ब्रायन के अनुसार बाघ ने अपने हमले पश्चिमी नेपाल के रूपल गांव में 1900 में शुरू किया। बाघ को मारने के लिए शिकारी भेजे गए, लेकिन वो उनसे बचने में सफल रहा। फिर इतिहास में पहली बार एक बाघ को मारने के लिए पूरी नेपाली सेना को बुलाया। बाघ को पकड़ने या मारने में विफल रहने के बावजूद सैनिकों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की और बाघ को अपने क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसे भारत की सीमा पर शारदा नदी पर ले गए। इस तरह से ये बाघ नेपाल से इंडिया आया। इस बाघ ने नेपाल में 200 से अधिक लोगों का शिकार तब तक कर दिया। इंडिया के उत्तराखंड के कुमाऊनी क्षेत्र में ये बाघ एंटर कर चुका है। बाघ अपनी शिकार रणनीति को इस तरह ऑर्गेनाइज किया कि उसे बेस्ट शिकार मिल सके और इंसानों के बीच से बच भी सके। नए शिकार की तलाश में और अपने आप को बचाने के लिए वो अपने नए क्षेत्र और गांव के बीच लंबी दूरी तय करने लगा। एक दिन में 32 किलोमीटर की यात्रा करता था ये बाघ। इस बाघ की पीछा करने वाली इसकी आदतें साइबेरियन टाइगर की तरह हो गई और इसने कुमाऊं एरिया को घेरने के बाद एक बड़ा क्षेत्र बनाया, जिसमें चंपावत उसके क्षेत्र के केंद्र के करीब था। उसके अधिकांश शिकार युवा, महिला और बच्चे थे। लड़कियां और बच्चे अक्सर सूखी लकड़ी लेने जंगल में आते थे और अपने पशुओं को चराने जाते थे और उसी मौके पर ये बाघ उनका शिकार करता। उस समय कई लोगों ने गलती से ये मान लिया था कि बाघ केवल अंधेरे के आड़ में ही शिकार करता है, लेकिन इस आदमखोर बाघ ने अपने सारे अटैक दिन को ही किए और पूरे एरिया में तबाही मचा दी। एक भी अटैक इसने रात को नहीं किया, ना ही सुनने को आया। इस टाइगर ने अब तक 236 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया। इस एक टाइगर ने मानो पूरे इलाके को पैरालाइज कर दिया। जंगल में बाघ की दहाड़ सुनने के लोग अपने घर से निकलना बंद कर दिया। 1907 बाघ के हमले से लोगों के दिलों में इतना खौफ आ गया था कि उन्होंने एक समिति बनाई जो इस बाघ को मारने का निर्णय भी लेने लगी। और इस काम के लिए उस वक्त के फेमस और स्किलफुल शिकारी, जिसका नाम था एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, लोग उन्हें प्यार से जिम कॉर्बेट के नाम से भी बुलाते। जिम कॉर्बेट को बड़ी बिल्ली का शिकार करने के अनुभव के कारण उनको इस काम के लिए चुना गया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी एक आदमखोर बाघ का शिकार नहीं किया। उन्होंने काम के लिए एकमात्र शिकारी होने पर जोर दिया ताकि उस काम पे कोई हस्तक्षेप ना कर पाए। वो बाघ के पीछे तब पड़े जब बाघ ने एक 16 वर्ष के बच्चे को मार डाला। हालांकि घटनास्थल का निरीक्षण करने के दौरान उस आदमखोर बाघ ने कॉर्बेट को लगभग मार ही डाला था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके बंदूक की गोली की आवाज के डर से वो भाग गया। फिर जिम ने उस बाघ को बाहर निकालने के लिए गांव वालों से मदद मांगी। बाघ के दिखते साथ ही जिम ने बाघ पर गोली चलाई, जिससे वो बाघ घायल हो गया और कॉर्बेट बंदूक दूसरे शिकारी से उधार में लेकर बाघ को खोजने लगे। उन्हें पता था कि उन्होंने बाघ को जख्मी कर दिया और इससे बाघ और खूंखार हो जाएगा और कॉर्बेट को मारने के लिए उसका पीछा भी करेगा। इसलिए कॉर्बेट उस बाघ को खोजने लग गया। बाघ हाथ लगाए बैठा। उसने जिम कॉर्बेट पर फिर हमला किया और 20 फीट की दूरी पर कॉर्बेट बाघ के सीने पर गोली चला दी। कॉर्बेट कहते हैं कि अगर उस दिन ये शॉट मिस हो जाता तो वो बाघ उनको अपना शिकार बना लेता। बाघ स्वभाव से आदमखोर नहीं है, उनके लिए तो हिरन या सुअर का शिकार करना ज्यादा आसान होता है। तो क्या वजह थी कि इस बाघ ने अब तक 450 लोगों को मारा? जिम कॉर्बेट ने
बाघ के बॉडी की जांच की तो पाया कि चंपावत बाघ उनके गोली चलने से कई साल पहले ही घायल हो चुका। बाघ के 2 कैनाइन दांत टूटे हुए थे और ये पॉसिबली 12 साल का था। चोट और बुढ़ापे के कॉम्बिनेशन के कारण इस बाघ को शिकार करना बहुत कठिन हो गया। इन्हीं कारणों के वजह से वो इंसान को अपना शिकार बनाता। बाघ के हमले बढ़ने में ह्यूमन डेवलपमेंट ने भी एक भूमिका निभाई है। किसी भी अवधि में जब मानव विकास जंगल की क्षेत्रों तक पहुंचता है तब हमले आम हो जाते हैं। घटती आबादी के बावजूद बाघों के हमले का खतरा आज भी बना रहता है। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।